आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवामी ज़िंदगी में इक़्तिदार के ख़ात्मे पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतनब्बा किया कि अगर पूरे निज़ाम को साफ़ सुथरा करने और साफ़ सुथरी सियासत को फ़रोग़ देने की तरफ हंगामी और इज्तिमाई कार्रवाई ना की जाए तो लोग सियासी तबके पर एतमाद खो देंगे। इंडिया फाउंडेशन की जानिब से आज हैदराबाद में मुनक्किदा तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर देते हुए वेंकैया नायडू ने जोर दिया कि तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके मेंबरान, अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट हर वक्त और हर जगह अखलाकी तर्ज़ अमल को बरकरार रखें। उन्होंने अराकीन असम्बली और पार्लियामेंट से भी अपील की कि वो मुबाहिसों की सतह को बुलंद करें, मियारात पर अमल करें, बेराहरवी से गुरेज करें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा शहर में आने वाले हैं। कोऑपरेटिव मैदान में आम सभा होगा। आप सब लोग, नॉट इन हिंदी ऑफ कोर्स, इन तेलुगु, इन माय ओन लैंग्वेज, इन माय टाउन, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू। Not only me, many in my generation, Atalji and Advaniji were gurus, guides, philosophers and mentors. I have no hesitation to say it. While recalling my association with Atalji, I am overwhelmed by the affection and memories. Not only affection to colleagues and particular youngsters, but also the manner of perfection he used to accomplish the responsibilities that were given to him from time to time. The love, affection he has shown to me in my younger days, I can never forget it. That is the foundation for my public life. वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने पालाकुर्ती असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर मौसूफ ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए के मुख्तलिफ कामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने 6 रेतु वेदिका और 2 शमशान घाट का इफ्तिताह अंजाम दिया और 3 पंचायत भवन और इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि KCR हुकूमत किसान मुवाफ़िक़ हुकूमत है और मरकज़ी हुकूमत के 3 ज़राई क़ानून किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, जिसके लिए उनकी मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत में किसान आंसू बहाता है वो हुकूमत कभी ठीक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि KCR ने किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स लाते हुए उनकी तरक्की की राह हमवार की है। పంచాయతీ కార్యదర్శి సెక్రటరీ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? నువ్వు కూడా ఉండు, కష్టపడ్డావు. ఎవరి మీద అసలు చాలు అండి. ఏం బోడియా గారు పారబట్టు ఏ తండలు పెట్టలే, ఈ తండలనే పెట్టినా ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టలే.
ఇస్తారా? ఈ గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ 20 లక్షలు మంచి చట్టం ఏందా? నేను ఒక్కటే మీకు ఆ చట్టం వల్ల నష్టం జరగబోతున్న చిన్న రైతులకు లాభం జరగదు. అది వచ్చే సంవత్సరం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటారు కేసీఆర్ గారు. వద్దు, నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేయరంటాడు. 3 చట్టాలు పెట్టారు. ఒక చట్టం కరెంటు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలట. పెడదామా? మీటర్లు పెట్టాలట. కేంద్రం ఒత్తిడి చేస్తుంది. మీటర్లు పెట్టి బిల్లు వసూలు చేస్తే ఒక్కొక్క మోటార్కు ₹1,00,000 బిల్లు వస్తుంది. కడదామా? ఆ బిల్లు కేంద్రం పెడితే ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యతిరేకించాడు. రెండో బిల్లు రైతు వేదికలు తీసేయాలట. రైతు బంధు తీసేయాలి. అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ లేరు, సబ్సిడీ లేదు. వ్యవసాయం అంతా బయటి రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి నాచారు మడుల్లో లీజు। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल है वो 31 दिसंबर को अनाउंस करेंगे और कंप्लीट जो डेटा होता है कब कौन सा इम्तिहान होगा ये शेड्यूल 31 दिसंबर को जारी होगा। तेलंगाना पीसीसी सदर के इंतखाब को लेकर साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव पर आला क़यादत ने बरहमी जाहिर की है। इम्कान है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। हनुमंत राव के इंचार्ज मनिकम टैगोर पर लगाए गए इल्ज़ामात पर कुलीन कांग्रेस कमेटी की तादीबी को रियासती कायदीन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई है। इस सिलसिले में बहुत जल्द शो कॉज नोटिस भी जारी की जा सकती है। हनुमंत राव ने दीगर कायदीन के खिलाफ भी रिमार्क्स किए थे। उन कायदीन ने उसकी मजम्मत की। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने आला क़यादत को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि इन हालात में सदर पीसीसी का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब तक उत्तम कुमार रेड्डी को पीसीसी सदर बरकरार रखा जाए और पीसीसी के ओहदे का ऐलान करने से पहले सबकी राय हासिल की जाए। इस दौरान पीसीसी के नायब सदर मल्लू रवि ने उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात की तरदीद की और दावा किया कि उनका सियासी करियर मुकम्मल शफाफ और साफ सुथरा रहा है। मल्लू रवि से INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने खास बातचीत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदारत के लिए आखिरी मरहले में कार्रवाई जारी है हाईकमान के पास और उसके खिलाफ कांग्रेस के बाद कायदीन रिमार्क कर रहे हैं। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि साहब से। डॉक्टर मल्लू रवि साहब, आप बरसों से कांग्रेस के जो है MP भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट है, मीडिया इंचार्ज। ये बोलिए, इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो डेमोक्रेटिक अंदाज में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक अंदाज में पूरा प्रोसेस हुआ। अब हाईकमान के पास फाइनल स्टेज पे कार्रवाई। ऐसे वक्त हनुमंत राव साहब उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आप उसको सही समझते हैं? हनुमंत राव साहब बहुत बड़ा सीनियर कांग्रेस लीडर है। वो पीसीसी प्रेसिडेंट करे, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट करे, MP करे, मिनिस्टर भी करे, MLC भी करे। सब पोस्ट करने के बाद उनको बहुत कांग्रेस पार्टी कैसा काम करता मालूम है। पहले ये कांग्रेस पार्टी हाईकमांड हमारा इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर साहब को इधर आके सबका ओपिनियन ले, वो बोले तो वो 162 लीडर्स का ओपिनियन लिया, डिस्ट्रिक्ट से लेके हैदराबाद तक। जिला प्रेसिडेंट्स, XMLAs, XMLCs, XMPs, कंटेस्टेड MPs, कंटेस्टेड MLAs, जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स और कोऑर्डिनेशन कमेटी, सबका ओपिनियन लिया। वो भी इंडिविजुअली लिया, एक का। पहले बार ऐसा हुआ, 4 दिन इधर बैठ के वो सब ले लिया। उसके बाद भी और AICC सेक्रेटरीज और एक बार सीनियर लीडर्स का ओपिनियन भी लेके दिल्ली जाके उसका रिपोर्ट बना के राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सबमिट करा। अभी बीच में हनुमंत राव साहब का बोलते वो माणिक ठाकुर साहब कुछ पैकेज के लिए ऐसा रॉन्ग रिपोर्ट दिया बोल रहा। वो बहुत गलत बात है। इस कांग्रेस पार्टी को और माणिक्यम ठाकुर का भी दोनों का नुकसान होता। पहले कांग्रेस को होता, बाद में लीडरशिप को उसको भी होता। ये हाईकमांड का भी खिलाफ बात करने वैसा दिख रहे। उसमें
हनुमंतराव से और एक बात भी बोला, मल्लू रवि वो चमचागिरी कर रहे रेवंत रेड्डी को। मैं 2 बार MP कराए, 1 बार MLA कराए, 1 बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश करे। कभी भी चमचागिरी पॉलिटिक्स में नहीं भी कभी करे नहीं। मैं MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन करके पॉलिटिक्स में इसीलिए आया, वो जो इस सिस्टम में जो डिफरेंसेस है उसको कम करके सब सिस्टम में चेंज लाना, सबके लिए सिस्टम अच्छा काम करना बोल के उसके लिए कांग्रेस पार्टी से और पॉलिटिक्स में आया। चमचागिरी करने का कोई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदारत के लिए आखिरी मरहले में कार्रवाई। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के 136वीं यौम तासीस के मौके पर 28 दिसंबर को गांधी भवन के अलावा तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में सुबह 10 बजे परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना, पार्टी के आमिला अरकान तिरंगा यात्रा कौमी परचम के साथ निकालें और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तेलंगाना के दुब्बा असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी के जज्बे से सरशार बीजेपी की नज़र अब तेलंगाना के खम्मम कॉरपोरेशन के इंतखाबात पर है। पार्टी की जानिब से इस बात की तशहीर की जा रही है कि जो काम कांग्रेस बाएं बाजू की जमातों की जानिब से नहीं किया गया वो काम बीजेपी करेगी। पार्टी के ज़िले यूनिट की जानिब से अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए जद्दोजहद की जा रही है। पार्टी के ज़िले कायदीन का मानना है कि मौजूदा तौर पर ज़िले में पार्टी की सूरत हाल मुस्तहकम है, क्योंकि किसानों के मसाइल पर जद्दोजहद के साथ साथ दीगर मसाइल पर बीजेपी के कायदीन ने एहतजाज किया है। साथ ही डिवीज़न की सतह के इजलास भी मुनक्किद करते हुए मसाइल की निशानदही की जा रही है। पार्टी की जानिब से मरकजी स्कीमात से आवाम को मुस्तफ़ीद करवाने की भी मसाई की जा रही है। आइंदा साल मार्च में खम्मम कॉरपोरेशन की मियाद का अख्तिताम अमल में आएगा। ताहम इस ताल्लुक से बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिवीजन्स की असर-ए-नौ हदबंदी रिजर्वेशन के अमल पर ओहदेदारों ने तवज्जो मरकूज़ कर दी है। खम्मम कॉरपोरेशन में फ़िलहाल 50 डिवीजन्स हैं, उनको 60 डिवीजन्स बनाने का मंसूबा है, जिसके लिए असेंबली में करारदाद भी मंजूर की गई थी। उन 60 डिवीजन्स में महफूज सीटों के सिलसिले में पहल की जा रही है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में बीजेपी के कायद रामाकृष्णा के कत्ल की वारदात पेश आई। एक नौजवान जिसका ताल्लुक खम्मम टाउन से है, उसने पुराने बस स्टैंड इलाके में वाक़ बीजेपी के कायद के मकान पहुंचकर तलवार से 4 वार किए। बीजेपी लीडर को शदीद ज़ख्मी हालत में एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। नैक एक्रीडेशन हासिल करने के लिए फ़र्जी दस्तावेज़ात दाखिल करने पर उनके कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत को फ़ौरन मनसूख करने का मुतालबा करते हुए ABVP के कारकुनों ने कुकटपल्ली JNTU के बाबू दाखिले के रूबरू धरना दिया और वज़ीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। ABVP के लीडर नवीन ने कहा कि वज़ीर के ओहदे पर रहकर इस तरह की हरकत करने पर उनको फ़ौरन बरतरफ किया जाए और उनको मंजूर की गई खानगी यूनिवर्सिटी की हैसियत को मनसूख करें। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर तुलबा के मुस्तकबिल को नुकसान होगा तो ABVP खामोश नहीं बैठेगी। नारायणगुड़ा के करीब AISF के कारकुनों ने भी रियासती वज़ीर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर मल्ला रेड्डी को बरतरफ किया जाए और मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए।
खबरदार मल्लारेड्डी, खबरदार 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 मल्लारेड्डी, खबरदार खबरदार सिक्को मल्लारेड्डी सिक्को अरे मंजू मल्लारेड्डी वेंटने तंजीम जदोजहद उर्दू और मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों की जानिब से मीडिया प्लस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उर्दू मीडियम TRT 2017 की महफूज मखलूआ जायदादों को डी रिजर्व करने और उर्दू मीडियम की मखलूआ जायदादों के तकर्रुरात में ताख़ीर जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उर्दू तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नज़ीर ने कहा कि रियासती असम्बली में वज़ीर आला KCR ने तयक़ुन दिया था कि उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात को तरजीही बुनियाद पर अमल में लाएंगे, ताहम इस पर अभी तक काम नहीं किया गया। 2017 में जो कामयाब तलबा हैं उर्दू मीडियम के, महज उनको रिजर्वेशन की वजह से जिसमें ST और SC के लिए रखा गया है, ये तमाम बच्चे कामयाब होते हुए भी महरूम हैं तकर्रुरात से। और इस बारे में जो है ना एक लंबे अरसे से जिद्दोजहद चल रही है और हमेशा SC ST को रिजर्वेशन रखने से वो पोस्ट कभी फिलअप नहीं हो रहे हैं, हमेशा मखलूआ वैकेंट रह रहे हैं। और इस बारे में जब मुसलसिल नुमाइंदगी हुई तो CM साहब ने असम्बली में ऐलान किया कि 900 उर्दू मीडियम टीचर्स का मैं अपॉइंटमेंट करूँगा। जब उस वक्त जो है ना जब वो ऐलान कर रहे थे, कड़ियम सिरहरी साहब डिप्टी CM भी थे, वज़ीर तालीम भी शायद वही थे, उन्होंने कहा कि कड़ियम सिरहरी साहब उसका फौरी एक्शन लेंगे और उसमें तमाम टीचर्स को टॉप प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है ना अपॉइंटमेंट किया जाएगा और जो पोस्ट बचेंगे तो उसको डी रिजर्वेशन करते हुए भी जो है ना तकर्रुर करेंगे। अब उसका मतलब यही हुआ कि वो SC ST के बजाय इन अहल बच्चों को जो कामयाब हैं उनका तकर्रुर अमल में आएगा, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मेरी जानिब से दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से नज़ीर साहब की तंजीम है, तंजीम जिद्दोजहद उर्दू, उस दोनों तंजीमों की जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से मैं वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि इस अहम मसले को जिससे 553 बच्चों का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है, जल्द से जल्द एक्शन लें और तमाम उर्दू वालों का दिल जीत लें। हमें उम्मीद है कि जो है ना उन्होंने अपने इक़दाम से ये साबित कर देंगे कि वो अमल भी करते हैं, जब जो चीज़ का ऐलान करते हैं उस पर अमल करना भी जानते हैं। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस उनकी लीडरशिप। जनरल सेक्रेटरी उर्दू स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम वज़ीर आला तेलंगाना रियासत से मुतालबा करते हैं कि उन्होंने रियासती असम्बली में जो वादा किया था कि 900 उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात तरजीही बुनियादों पर प्रायोरिटी बेसिस पर अमल में लाएंगे, जिसमें और 530 जायदादें मखलूआ रह चुकी हैं SC ST रिजर्वेशन की वजह से। साबिक़ में इसकी कई मिसालें हैं कि उर्दू में SC ST कैंडिडेट अवेलेबल ना होने की वजह से उनको डी रिज़र्व करके उसी DSC से असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाते रहे हैं। CM साहब जो उर्दू तहज़ीब, उर्दू कल्चर, उर्दू तमद्दुन से बखूबी वाकिफ़ हैं और उर्दू सरकारी मदारिस से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, वो अपने इस किए हुए वादे को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि उर्दू तलबा जो ख़ते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं उनको असातिज़ा मुहैया हों, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनका तालीमी मियार बुलंद हो और जो उम्मीदवार इस उम्मीद पर B.Ed करके D.Ed करके टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके और रिक्रूटमेंट टेस्ट पास करके इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से जल्द तकर्रुर अमल में लाए जाएं। यही हमारी CM साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, अपील है, इल्तिजा है कि वो जिस तरह दूसरे फलाही काम कर रहे हैं तालीम के लिए भी उसी तरह उर्दू तालीम के लिए खुसूसन ये जल्द से जल्द इक़दाम करें। और मैं
ट्रेन उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट और हम और दाग फाउंडेशन इसके लिए आइंदा का लाहे अमल भी बनाएंगे कि ये मसाइल को हल करने के लिए, ये तकर्रुर को अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत से मुख्तलिफ सतह। गरीबों के लिए दिल में हमदर्दी और उनकी मदद का जज्बा रखने वाले रियल लाइफ के रियल हीरो सोनू सूद ने हैदराबाद में अपने फ़ैन की जानिब से उनके नाम पर खोले गए फास्ट फूड सेंटर पहुंचकर उनको हैरतज़दा कर दिया। सोनू सूद के जज्बे खिदमत को देखते हुए बेगमपेट के रहने वाले अनिल नामी शख्स ने एक फास्ट फूड सेंटर कायम किया। इस सेंटर को लक्ष्मी सोनू सूद का उन्होंने नाम दे दिया। इस ताल्लुक से सोशल मीडिया से इतला मिलने के बाद सोनू सूद खुद इस फास्ट फूड सेंटर पहुंच गए और अनिल कुमार को हैरतज़दा कर दिया। उन्होंने इस फास्ट फूड सेंटर पर तैयार करदा एग फ्राइड राइस का मज़ा भी लिया और अनिल की मसाई की सताइश की। सोनू सूद को देखने के बाद अनिल खुद हैरतज़दा हो गया। साथ ही अदाकार ने तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के दोबा तांडे में सोनू सूद की मंदिर बनाई गई है। अदाकार ने कहा कि वो जल्दी इस मंदिर को जाएंगे और मकामी अफराद के साथ अस्पताल के क़याम के सिलसिले में बातचीत करेंगे। इस मौके पर अदाकार ने कहा कि अनिल हैदराबाद का सबसे बेहतरीन मंचूरियन और फ्राइड राइस तैयार करते हैं। उन्होंने अनिल के साथ नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और कहा कि जल्द ही उनकी 5 स्टार होटल भी होनी चाहिए। अनिल ने कहा कि अदाकार को देखकर उनको काफ़ी खुशी महसूस हुई। सिर्फ उनके नाम से फास्ट फूड सेंटर चलाने पर उनको इतनी मकबूलियत मिली। अदाकार के नाम से ही फास्ट फूड सेंटर कायम करने पर वो खुद एक आदमी से मुलाकात के लिए चले आए। सोनू सूद ने फास्ट फूड सेंटर में पकाए जाने वाली ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में भी हाथ बटाया। मशहूर अदाकार रजनीकांत जो बीपी में उतार चढ़ाव के सबब हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। उनको गुज़िश्ता रोज़ ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वो शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे। अस्पताल के अहदेदारों के मुताबिक अदाकार का बीपी गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले बेहतर है। उनकी तिब्बी जाँच में किसी भी किस्म के ख़तरे की कोई बात नहीं है। अदाकार की सेहत पर डॉक्टर्स करीबी नज़र रखे हुए हैं। उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है और उनसे किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अदाकार के हफ्ते को भी मायने किए गए। उनके मायनों की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही उनको डिस्चार्ज करने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा, डॉक्टर्स ने ये बात बताई। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने रजनीकांत की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,02,95,729 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,59,534 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,01,69,118 हो गया है, जबकि 1,47,343 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,84,391 हो गई है और 1,529 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 317 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 6,618 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की नई शक्ल के इंतबाह के बाद तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले मेदक में ओहदेदारों की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है। इस ज़िले में बरतानिया से वापस अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। अब तक ऐसे 27 अफराद की निशानदही करते हुए उनके नमूनों की जांच की गई। सिद्दीपेट में बरतानिया से वापस 3 अफराद में से एक कोरोना से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद ज़िले के महकमे सेहत के ओहदेदार चौकस हो गए। इस बात की मालूमात करने की कोशिश की जा रही है कि ये अफराद मामूल के कोरोना वायरस से मुतासिर हैं या फिर कोरोना की नई शक्ल से। उनके नमूने दोबारा हासिल करते हुए CCMB को भेजा गया। उनके नताइज आने में 3 दिन दरकार होंगे, जिसके बाद ही आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बरतानिया से वापस अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने मायने करवा लें। संगारेड्डी ज़िले के महकमे सेहत के ओहदेदार राठौर ने कहा कि 17 नमूने मनफी पाए गए। कोरोना के आजमाइशी टीके के लिए तैयार मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा का इंतखाब इस मकसद के लिए किया है। इस खुसूस में इस माह की 28 और 29 तारीख को ज़िले कृष्णा में ये आजमाइशी टीके दिए जाएंगे। इसके लिए ज़िले ओहदेदार ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं। इस माह की 28 तारीख को ज़िले के 6 सरकारी अस्पतालों और टीचिंग हॉस्पिटल्स में कोरोना टीका आजमाइशी तौर पर दिया जाएगा। उसके लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों ने ANMs आशा वर्कर्स को तैयार किया है। इन टीकों के लिए 5 मकामात की निशानदही की गई है। उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजयवाड़ा, ओकनोर PHC, पूर्णा प्राइवेट हॉस्पिटल, अर्बन UPHC और एक सरकारी स्कूल का इंतखाब किया गया। हर सेंटर के लिए 25
इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया जिनको ये टीके दिए जाएंगे। हुकूमत ने रियासत में पहले मरहले में 1 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके देने का फैसला किया। सबसे पहले 3,60,000 हेल्थ वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। साथ ही 7 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे जो कोरोना से लड़ाई में पेश रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिस, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अहलकारों को ये टीके दिए जाएंगे। बाद अज़ां 50 बरस की उम्र के तकरीबन 90 लाख अफराद को ये टीके दिए जाएंगे, जिसके लिए महकमे सेहत के वर्कर्स और आशा वर्कर्स को तरबियत फराहम की जा रही है। हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, जो सैयद आबिद अली के बाद दूसरे हैदराबादी फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए आज का दिन तारीखी और यादगार रहा क्योंकि उन्होंने अपने करियर के पहले टेस्ट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की है। हाल ही में अपने वालिद से महरूम मोहम्मद सिराज को मैदान में टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हिंदुस्तानी कैप हवाले की। मेलबॉर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दूसरा टेस्ट मैच है। इस तरह 26 साल फास्ट बॉलर हिंदुस्तानी कैप हासिल करने वाले 298 खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि इसी मैच में शुभम गिल 297 खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने भी अपने टेस्ट करियर की इसी मैच से शुरुआत की। सिराज के वालिद ऑटो ड्राइवर थे जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया। वो आबिद अली के बाद हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किया। आबिद अली ने 1966-67 की सीरीज़ में एडिलेड में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और अब इसी नवाबों के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सिराज ने दिसंबर 2020 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया में की है। बीसीसीआई ने सिराज को कैप हवाले करने की मुख्तसर वीडियो ट्वीट की है। हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत आज मेलबॉर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से की है, उनको पहली विकेट हासिल होने पर हैदराबाद में उनके चाहने वालों में मसरत की लहर दौड़ गई। जैसे ही टीवी सेट्स पर बराह रास्त मैच में सिराज को विकेट लेता हुआ दिखाई दिया, शहर के क्रिकेट शायकीन और उनके मद्दाहों में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया और तमाम ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पहली विकेट हासिल करने के लिए उनको 43 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने खतरनाक लोबोस सचेंगे को शुभम गिल के हाथों कैच करवाया, जिन्होंने गेंद को लेग साइड पर खेलने की कोशिश की थी। ताहम वो गिल के हाथों गेंद थमा बैठे। हालिया दिनों में ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कई खिलाड़ी कौमी टीम के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं और मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। उनमें काबिल ज़िक्र कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, शिवलाल यादव, सरकर्दा बल्लेबाज VVS लक्ष्मण, वेंकटपति राजू और अरशद अय्यूब काबिल ज़िक्र हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। जनूबी हिंद की इन रियासतों के एजेंसी इलाकों के अफराद सर्दी से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के कोमरम भीम गनीधरी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के साथ साथ शदीद कोहर भी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और सड़कों पर गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए गर्म लिहाफों और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मजीद इजाफे का इम्कान है। आदिलाबाद के महल्ले टाटीगुड़ा में साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद फारूक अहमद की मुबैना फायरिंग में शदीद जख्मी साबिक काउंसलर सैयद ज़मीर जख्मों से जानबर ना हो सके, जो हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। इलाज के दौरान रात देर गए सैयद ज़मीर का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। इतलात के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद आदिलाबाद जोगो फाउंडेशन की एम्बुलेंस से आदिलाबाद उनकी नाश को ले जाया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।